वेलकम दोस्तों वन पीस चैप्टर 1189 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आओ शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एंड हम लूफी को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा है एंड इमू जिसने कि लूफी को स्टैब करने के बाद उसे ट्री से पिन कर दिया है एंड लूफी जैसे कि कुछ कर ही नहीं पा रहा। इसका एक सेंसेशन सा उस सबको होता है जो कि कहता है कि क्या लूफी ठीक होगा। नहीं भाई, लूफी तो ठीक नहीं है बट उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। इसके साथ साथ हम नामी को देखते हैं एंड वो कहती है कि ऐसे डरावने क्वेश्चन मत पूछो उस लूफी बिल्कुल ठीक होगा। बट जिम्बे कहता है कि नामी भूलो मत, उसने इस जाइंट लोकी को दिखाते हुए कहता है कि उस पर्सन ने इस जाइंट को हराया है एंड लूफी की हाके भी सडनली वीकेन हो रही है। एंड हम दूसरी साइड फ्रैंकी एंड ब्रूक को देखते हैं जो कि प्रिंसेस सूरी को उठाने में लगे हुए हैं। इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, वहाँ तुम्हारा कैप्टन लटका हुआ है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी उठ रही होती है उस सब तो भाई अपना वेपन लेके उसके सामने ही खड़ा हो जाता है एंड कहता है क्या हमें इसको रिलीज करना चाहिए, क्या ये हम पे हमला तो नहीं करेगी। तभी सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि एक बड़ी सी बोट इन सब की तरफ आ रही होती है जिसपे कि हाजरुद्दीन, चॉपर एंड गॉड होते हैं जो कि जाके लोकी से टकराती है। भाई बेचारा लोकी भाई पहले से इतना इंजर्ड पड़ा हुआ है एंड और इंजर्ड हो गया, अब तो पूरी की पूरी बोट के टुकड़े हो जाते हैं एंड सब गिर जाते हैं। बट गिरते टाइम चॉपर तो गॉड को सेव कर लेता है अपने गार्ड पॉइंट फॉर्म में आके, बट हाजरुद्दीन को नहीं कर पाता। एंड गॉड जब चॉपर की तारीफ करती है तो सेम बात कहता है भाई कि तुम्हारी तारीफ से मैं खुश नहीं हो जाने वाला हूँ। लोकी हाजरुद्दीन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बच्चों को क्यों नहीं सेव कर रहे। तो हाजरुद्दीन बताता है कि जारुल ने कहा है कि चिल्ड्रंस को सेव करना एक टेम्पोररी सोल्यूशन है एंड इसके अलावा तुम वहाँ जाओ जहाँ लूफी फाइट कर रहा है एंड उसकी हेल्प करो। भाई इमू ने लोकी को पीट दिया है, हाजुद्दीन क्या करेगा भाई, इमू तो उसकी चटनी बना देगा। लोकी कहता है कि आई थिंक मैं जानता हूँ कि वो पर्सन कौन है। फिर हम एक बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ सैंक्स, गबान, जारुल एंड लोकी सब कासल में है हारल्ड के डेथ के बाद। लोकी कहता है कि ये जो मेरा डेबल फ्रूट है इसकी पावर से मैं अपने फादर का रिवेंज लूंगा। जिससे सैंक्स बोलता है कि मैं समझता हूँ कि तुम गुस्से में हो बट तुम्हें अभी पेशेंस से काम लेना होगा। जिसके बदले लोकी कहता है कि क्या तुम मुझे रोकने का सोच रहे हो। सैंक्स कहता है कि हारल्ड मेरा भी फ्रेंड था बट वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल लेना चाहती है, वो चाहती है कि एक वॉर हो। लोकी सेज क्या मैं एक वॉर से पीछे हट जाऊं, मेरे फादर की डेथ, उन इनोसेंट सोल्जर्स की डेथ क्या मैटर नहीं करती। तब सैंक्स पूछता है कि लोकी तुम्हारा एनिमी कौन है, तुम रिवेंज लोगे किससे। लोकी कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से। देन सैंक्स कहता है कि तुम्हारे फादर को कंट्रोल करने वाला वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, वो है किंग ऑफ द वर्ल्ड। जिसे सुन के सब शौक में आ जाते हैं। जारुल कहता है कि ये क्या कह रहे हो सैंक्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रोन पे कोई नहीं बैठता, वो एक एम्प्टी थ्रोन है। गबान सैंक्स को रोकता है ये बात बताने से बट सैंक्स कहता है कि ये लोग ऐसे ही मेरी बात पर विश्वास नहीं करने वाले। लोकी कहता है कि हाँ तो मेरा एनिमी एक किंग है तो मैं उसे सिंपली मार दूंगा एंड अपने फादर का बदला लूंगा। जिससे सैंक्स कहता है कि अगर कोई उसे मार पाता तो आज तक मार नहीं दिया होता। तभी लोकी को जीबेक की याद आती है कि अगर जीबेक होता तो इससे टो टू टो फाइट कर पाता। एंड सैंक्स कहता है कि वो होली लैंड में था तब भी वो वहाँ किंग की पावर्स को फुल स्ट्रेंथ पर फील कर पाता था। वो कहता है कि ये टाइम नहीं है उससे फाइट करने का। लोकी फिर भी निकल पड़ता है बट वो कभी इमू तक पहुंच नहीं पाता। नेक्स्ट हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ लोकी ये सब हाजरुद्दीन को बता रहा होता है। हाजरुद्दीन कहता है कि लेट मी हेल्प यू लोकी, मैं भी अपने फादर का रिवेंज लेना चाहता हूँ। दूसरे साइड बाकी के स्टॉइड्स से जिम्मे कह रहा होता है कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक किंग है तो गौरव से किस काम के भाई। ब्रुक तो अलग ही लगा हुआ है, वो बाकी के सिचुएशन से उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो रागनीर को डांट रहा है भाई कि मुझे डिस्टर्ब ना कर। तो रागनीर कहता है, जिसकी बात को चॉपर ट्रांसलेट करता है कि मैंने इस वुमन को फ्रीज किया था क्योंकि एक डेंजरस वुमन थी। ब्रुक कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि एक डेंजरस वुमन थी बट मुझे लगता है कि इसे कोई मैनिपुलेट कर रहा था, ये लड़की मेरी बेटी की तरह है। अब भाई रागनीर हो जाता है कंफ्यूज कि एक स्केलेटन और एक ह्यूमन बाप बेटी कैसे हो सकते हैं। रागनीर ब्रो देन हम देखते हैं लूफी को जिसे कि इमू कहता है कि अब तुम मूव नहीं कर सकते, पता नहीं कितने स्टैब्स लगेंगे तुम्हें मारने के लिए। मंकी डी लूफी तुम तीनों भाई अलग अलग नेम्स को कैरी करते हो, एक जो कि मरीन की हाथों से मारा गया, दूसरा जो कि रिवोल्यूशनरी आर्मी में है। इससे पता चलता है कि भाई इमू को एस एंड सापो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन थी और है भी। एंड भाई साहब इमू एक और स्वॉर्ड निकाल लेता है, फ्रैंक ड्रैग।
सी किंग्स स्वॉर्ड एंड लूफी को उससे भी स्टैब कर देता है बेचारा लूफी भाई, एंड कहता है कि तुम तीनों कुछ नहीं बस केओस एंड फूलिशनेस हो। एंड ईमू एक और वेपन निकालता है, एक एक्स, एंड कहता है कि ये वेपन स्टैब नहीं करेगा, ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। थर्ड वेपन किटन नो ओटो हेवनली पनिशमेंट एक्स सिंगेट सुए। फिर हम आ जाते हैं सांजी एंड जोरो के साथ, जहाँ सोमर्स ने भी एक स्वॉर्ड निकाल लिया है जो कि उसकी फैमिली स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड ऑफ रैथ। एंड वो बताता है कि 800 ईयर्स पहले जो फाउंडिंग किंग्स थे वर्ल्ड गवर्नमेंट के, उन्होंने ये अपने वेपन्स एम्प्टी थ्रोन के सामने गाड़े थे इक्वालिटी के लिए, बट ईमू ने इन्हें फिर से रिवाइव करा एंड हमें दे दिया। एंड जोरो अटैक करता है सोमर्स पे, वही सेम अटैक जो कि उसने किंग पे किया था, एंड किंग हार गया था। चारों तरफ कॉन्करस हाकी फैल जाती है, बट सोमर्स अपनी स्वॉर्ड से इस अटैक को रोक देता है एंड इवन जोरो को ओवर पावर कर देता है। दूसरे साइड हम सांजी को देखते हैं नीचे पड़ा हुआ, एंड सामने किलिंगम ने भी एक एंशिएंट वेपन ले लिया है, एक स्पीयर लॉगिनोस। एंड सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ईमू लूफी पे अटैक करता है एक्स से, बट हियर कम्स स्कॉपर गबान जिसने कि ईमू के अटैक को ब्लॉक कर दिया है एंड लूफी को सेव करने आ चुका है। एंड यही चैप्टर खत्म हो जाता है। सो काफी कुछ था इस चैप्टर में, एंड भाई क्या चैप्टर था। पहले तो लगा कि भाई लूफी तो गया, बट अब जबकि गबान यहाँ आ चुका है तो और भी फाइट देखने को मिलने वाली है, एंड आगे के चैप्टर्स बवाल से होने वाले हैं। बट तुम लोग क्या लगता है कि क्या गबान ईमू से फाइट कर पाएगा, क्या गबान ईमू के सामने टिक पाएगा, एंड लूफी के साथ क्या होगा? भाई काफी सारे इंटरेस्टिंग थ्योरीज हो सकती हैं इस पे, तो कमेंट करो अपने अपने ओपिनियंस। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।